दोस्तों जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाएं के बारे में। तो पहला योजना कौन सी है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो पहला प्रश्न होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 21 फरवरी 2016 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूर्बन मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर शुरू किया गया था। देश भर में कुल 300 रूर्बन क्लस्टर, 109 आदिवासी क्लस्टर और 191 गैर आदिवासी क्लस्टर का सृजन किया गया है। इन क्लस्टरों में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके रूर्बन गांव के रूप में विकसित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का प्रारंभ किस जिले में किया गया था? तो सबसे पहले देखिए राजनांदगांव जिले में किया गया था इसका शुरुआत। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना या फिर स्वयं स्व सहायता समूह का गठन करना, या फिर लोगों को रोजगार प्रदान करना, या समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अंतर्गत देश भर में कितने रूर्बन क्लस्टर का चयन किया जाएगा? तो देखिए 300 रूर्बन क्लस्टर का चयन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने रूर्बन क्लस्टर का चयन किया जाएगा? तो देखिए 18 रूर्बन क्लस्टर का चयन किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में 4 क्लस्टर, द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर और तृतीय चरण में 8 क्लस्टर का चयन किया गया। कुल 18 क्लस्टर का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में कितने क्लस्टर का चयन किया गया? तो प्रथम चरण में देखिए 4 क्लस्टर का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 4 क्लस्टर का चयन प्रथम चरण में किया गया है। द्वितीय चरण में 6 क्लस्टर का चयन किया गया है और तृतीय चरण में 8 क्लस्टर का चयन किया गया है। कुल कितना? 18 क्लस्टर का चयन किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में मुरमुंदा जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? तो देखिए राजनांदगांव जिले में है मुरमुंदा जनजाति क्लस्टर। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा द्वितीय चरण में कितने क्लस्टर का चयन किया गया है? तो द्वितीय चरण में देखिए 6 क्लस्टर का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में भंवरपुर गैर जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? तो भंवरपुर गैर जनजाति क्लस्टर देखिए महासमुंद जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तृतीय चरण में कितने क्लस्टर का चयन किया गया है? तो तृतीय चरण में देखिए दोस्तों 8 क्लस्टर का चयन किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में मिरीगुडा जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? तो देखिए रायगढ़ जिले में है मिरीगुडा जनजाति क्लस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में बसंतपुर जनजाति क्लस्टर किस जिले में है? तो देखिए बलरामपुर जिले में है बसंतपुर जनजाति क्लस्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना में छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति क्लस्टर घोषित किया गया है? तो देखिए 11 जनजाति क्लस्टर घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए कुल 18 क्लस्टर में से 11 जनजाति तथा 7 गैर जनजाति क्लस्टर का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए 11 हो जाएगा जनजाति क्लस्टर और 7 हो जाएगा गैर जनजाति क्लस्टर, तो कुल हो जाएगा 18 जनजाति क्लस्टर। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना में छत्तीसगढ़ में कितने गैर जनजाति क्लस्टर
घोषित किया गया है। तो देखिए इसका हो जाएगा गैर जनजाति क्लस्टर 7 है। गैर जनजाति क्लस्टर देखिए गैर जनजाति क्लस्टर कितना है तो 7 है, तो ऑप्शन नंबर इसका 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में जिले का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जिले का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में रुर्बन क्लस्टर मैदानी तटीय क्षेत्र में कितने जनसंख्या में किया जाएगा? तो देखिए 25,000 से 50,000 जनसंख्या में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में रुर्बन क्लस्टर और तटीय मैदान में जनसंख्या 25,000 से 50,000 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में रुर्बन क्लस्टर पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्र में कितने जनसंख्या में बनाया जाएगा? तो देखिए 5,000 से 15,000 तक। तो देखिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में जनसंख्या 5,000 से 15,000 लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना होगा? तो देखिए 60:40 होगा। इसका 60:40 होता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर दिया है बी में 50-50 या 60-40 या 90। तो 60% हो जाएगा केंद्र सरकार का और 40% हो जाएगा राज्य सरकार का वित्तीय पोषण। अगला प्रश्न देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में प्रत्येक क्लस्टर के रख रखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा राशि दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? 35 लाख रुपए रख रखाव हेतु दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत रुर्बन क्लस्टर में निम्नलिखित सुविधाओं का चयन किया जाएगा। तो किसका चयन किया जाएगा? डिजिटल साक्षरता का चयन किया जाएगा, नागरिक साक्षरता किया जाएगा, उच्च शिक्षा व्यवस्था का किया जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत रुर्बन क्लस्टर में निम्नलिखित सुविधाओं का चयन किया जाएगा। तो देखिए स्वच्छता का किया जाएगा, पाइपलाइन जलापूर्ति का किया जाएगा और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का किया जाएगा। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत रुर्बन क्लस्टर में सुविधाओं का चयन किया जाएगा। निम्नलिखित सुविधाओं का चयन किया जाएगा। तो स्ट्रीट लाइट का चयन किया जाएगा, मोबाइल हेल्थ यूनिट सुविधा से लैस होना चाहिए, एलपीजी गैस परिवहन होना चाहिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में राज्य को कुल स्वीकृत CGF राशि कितना होगा? तो देखिए देखते हैं 375 करोड़ रुपए होगा CGF राशि, स्वीकृत CGF राशि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत राज्य को प्राप्त कुल राशि कितना है? तो 326 करोड़ रुपए है राज्य को कुल प्राप्त राशि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में राज्य के द्वारा कुल व्यय राशि कितना है? तो राज्य के द्वारा कुल व्यय राशि 301 करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रुर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ के कितने क्लस्टर शामिल हैं? तो देखिए 13 क्लस्टर शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना का प्रश्न यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं अगला नए टॉपिक में ग्रामीण स्वरोजगार योजना RCT के बारे में देखेंगे। तो अगले वीडियो में ग्रामीण स्वरोजगार योजना RCT देखते हैं।